विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौत तू ही जान। हुजूरी हुक्म अनुसार वाणी है मस्ताना साकी पवित्र किताब बाग तीसरा। साकी नशा पे आवण आया उठ कुड़े घुट पी ले जीवन दान दे ओ सबनू तू भी रज रज जी ले। तो बहुत प्यारी बात कही गुरु महाराज ने। साकी नशा पे आमन आया उठ कूड़े घुट पी ले। तो पहले ये समझे साकी क्या है। सूफियों में मुर्शिद को गुरु को साकी कहा जाता है जो हमें परमात्मा से पहचान कराता है, जो हमें परमात्मा से पहचान कराता है उसे साकी गुरु या मुर्शिद कहा जाता है। तो यहाँ इशारा दिया है कि साकी नशा पे आवन आया है कि साकी आया आपको परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, पर हमारी तैयारी नहीं होती। तैयारी क्यों नहीं होती कि हमारे मन के भीतर इतने भाव बैठे हुए हैं जो हमें आगे चलने ही नहीं देते। सबसे पहला जो डर होता हमें ये कि लोग क्या कहेंगे, कि किसको मानने लग जाए। फिर हमारी मान्यताएं बहुत हैं, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। अच्छी बात है, मानो, मैं ये नहीं कहता, पर अपने को कब मानोगे? खाली नहीं तो खाली चले जाएंगे। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने यहाँ इशारा दिया कि साकी नशा पियावन आया, कि साकी आया आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए, पर हमारी तैयारी नहीं है। कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं, लोगों की बातों में फंसे हुए हैं, फिर धारणाओं में फंसे हुए हैं, मान्यताओं में फंसे हुए हैं, जो चीज़ें हमें रोकती हैं असल से भी रोकती हैं। साकी नशा पियावन आया उठ कुड़े घुट पी ले जीवन दान दे वो सबनू तू भी रज रज जी ले। अब यह है कि इससे मिलेगा क्या। आमतौर पे लोग पूछ लेते हैं एक दूसरे से, हाँ भाई सत्संग जाते हो क्या मिलता है। तो उन्हें उनके ख्याल से वो ये समझते हैं कि शायद सत्संग जाएगा इसको कार मिल जाएगी, कोठी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। ये हमारी धारणा है, गलत धारणाएं लेके हम आते हैं। कुछ पूरी हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती, कुछ नहीं भी होती। तो अगर नहीं को पकड़ेंगे तो फ्रस्ट्रेशन लेके जाएंगे। पर मैं आपको बताता हूँ कि ये बातें नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि हमें तो परमात्मा की पहचान करनी है या कार्य लेनी है। तो जो मेन मुद्दा है हमारा वो पीछे का पीछे रह जाता। हम फिर वैसे कार मिल भी गई तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट कर बैठोगे या कुछ उधर नेगेटिविटी की तरफ मैं नहीं जाता। पर मैं इतना आपको समझाता हूँ, हमें चाहिए क्या और हमें हमारी भीतर डिमांड किस चीज़ की हो कि हम परमात्मा से एक हो जाएं। तो साकी क्या देता है कि हमें अपने आत्म की पहचान देता है, जीवन दान जो कहीं से नहीं मिल सकता। जीवन दान दे ओ सबनू तू भी रज रज जी ले। असली ज़िंदगी तभी है जब हमारी अपने सेल्फ से, अपनी आत्मा से पहचान हो जाए, वो असली ज़िंदगी है। मन के भीतर जो जी रहे हैं ये ज़िंदगी थोड़ी है। कभी दुख में कभी सुख में पेंडुलम की तरफ जा रहे हैं, इधर उधर ऊपर नीचे पेंडुलम ही चल रहा है हमारे भीतर, आत्मा सोई हुई। तो साकी क्या करने आया, मुर्शिद क्या करने आया, वो हमें जगाने के लिए आया है, हमें अपने असल से मिलाने के लिए लेके आया है। नहीं तो जिंदगी ऐसे चली जाएगी। साकी नशा पे आवण आया उठ कुड़े घुट पी ले
जीवन दान दे ओ सबनो तू भी रज रज जी। असली जीना वही है जो हम अपने आत्म के साथ जीते हैं, जिसमें खुशी है, प्रेम है, आनंद है। बाकी कोई जीना थोड़ी है। बाकी तो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि समय काटना है। किसी से भी पूछ लो, हाँ भाई कैसी जिंदगी है, कैसे समय काट रहे हैं? अरे भाई घास काटने आए हो। जो आनंद है हमारे भीतर उसका हमें पता ही नहीं, अनाम ले सकते हैं क्योंकि अपनी पहचान नहीं। जब तक अपनी पहचान नहीं तब तक घास ही काटने वाली बात है। जिंदगी से कुछ लेके नहीं जाए। प्रेम धर्म नो कट्ठे करके प्रभु दे नाल मिलावे, फट जुदाई दे जो दिल विच आजा बहने सीले। वही बात आ गई ना कि प्रेम धर्म नु कट्ठे करके प्रभु दे नाल। तो साकी क्यों आया कि आपको अपनी पहचान देने आया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, बल्कि आत्मा। आत्म की पहचान देने आया। फट जुदाई जो दिल विच आज भेड़े सील है कि जन्मों जन्मों से हम परमात्मा से बिछड़े हैं। गुरबाणी में भी यही बात आई है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। अब समझ में आ गई कि जिंदगी क्यों मिली है, कि इस जन्म को जान में लगाना है, परमात्मा के साथ जीना है। पता नहीं हम कितने जन्म जिए होंगे, पर किसके साथ जिए? अगर आत्मा के साथ जिए होते तो ये आना ना पड़ता। पर फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे कर्म तो किए होंगे। कम से कम ये तो मिला समय हमें, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से ये हमें समय मिला। नहीं तो लोगों के पास परमात्मा समय नहीं देता। लोग कहते हैं ना हमें समय नहीं देता, पर मैं कहता हूँ परमात्मा ही समय नहीं देता। और कहता है नहीं तुम इस काबिल ही नहीं हो। चलो हम कुछ ना कुछ तो लोग हैं कि यहाँ आए हैं इस बात को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए। झूठे नशे छुड़ा के साकी सच्चा नशा पिलावे, नाम कुमारी ऐसी देंदा गंबे परे भगावे। तो झूठा नशा क्या है? जैसे कोई शराब पी लेता है आनंद लेने के लिए, कोई अफीम खा लेता है, कोई कुकिंग खा लेता है, कोई स्मैक पीता है। ये बाहर के नशे हैं। पर कुछ नशे हमारे भीतर के भी हैं। जैसे मैं धनवान हूँ, मेरे पास कार बड़ी है, ये भी नशा ही है। अहंकार का नशा ये सबसे बुरा नशा है। पैसे का नशा ये सबसे बुरा नशा है, जो हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं। पर जब हमें इस बात की समझ आ जाती है साकी से या मुर्शिद से कि मैं आत्मा, तो फिर हमारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ज़िंदगी के बदलाव के लिए हम आए हैं, वरना क्या ज़रूरत थी यहाँ? बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यही परमात्मा पत्नी कितने जन्म लिए होंगे तुमसे मैं बिछड़ा हूँ, पर अब ये तुम्हारे लेखे लगेगा। किसने समझ दे दी? जब तक समझ नहीं देते तब तक ये दुनिया के लेखे लगता है। दुनिया के लेखे लगा रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं, किसके लेखे लगा रहे हो? कुछ बच्चों के लिए लगा रहे हैं, कुछ पड़ोसियों के लिए लेखे लग रहा है, कुछ रिश्तेदारों के लेखे लग रहा है। दुनिया के ही काम कर रहे हैं, अपना कोई काम किया है? जिनको समझ है वो करेंगे। सभी की बात नहीं कर रहा कि जिनको इस बात की समझ है वो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, बाकी व्यर्थ जीवन गवा रहे हैं। झूठे नशे छुड़ा के साकी सच्चा नशा पिलावे, नाम कुमारी ऐसी देता गंबे परे भगावे। नाम कुमारी ऐसे देता कि हमें अपने आत्म से पहचान हो जाती है और हम आत्म के साथ जुड़ जाते हैं, जहाँ कोई गम और कोई भय नहीं। बेशक जितनी मर्जी सामने मुसीबत हो, लेकिन आप अगर अपने सेल्फ के साथ जुड़े हैं, अपने आत्म के साथ जुड़े हों, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगी, कोई परेशानी नहीं होने देगी, और फिर उसका हल भी परमात्मा निकालेगा। एक जोत दिल अंदर जगदी लठे दूर अंधेरा। क्या है कि आत्मा जाग जाती है, आत्मा ज्ञान है और अज्ञान
भाग जाता है। मन अज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान हमारा मन ही है, और सबसे बड़ा ज्ञान जो है हमारी आत्मा। जब अपने आत्म से एक हो गए तो अज्ञान कहाँ रहेगा? सूरज निकल आया, अंधेरा कहाँ रहेगा? अपने आप ही भाग जाएगा। तो अंधेरे को, मन के अंधेरे को दूर करने के लिए ज़रूरत है अपने आत्मदेव को जगाएं, अब मतलब कि अपनी विजडम को जगाएं। जैसे महात्मा बुद्ध के शब्दों में मैं बताता हूँ, वो कहते हैं कि इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल मिजरी। सब दुखों का कारण हमारी इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस क्या है? ये मतलब नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ये कह सकते हो, देखो जी मैं तो इतना पढ़ा लिखा हो, आप मुझे इग्नोरेंट कह रहे हैं। मैं उस इग्नोरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इग्नोरेंस की बात कर रहा हूँ जो हमारे भीतर है। वो भीतर क्या है? हमारा मन, वो इग्नोरेंट है। और एनलाइटनमेंट बोलते हैं ना, वो हमारी आत्मा है। जिस इंसान को अपनी आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की पहचान है, वो इग्नोरेंट नहीं हो सकता। उसकी विजडम पीछे से काम करेगी। पढ़ाई लिखाई से तो हमारा इंटेलेक्ट शार्प हो सकता है, जितनी भी हमने पढ़ाई लिखाई की है अच्छी बात है, उससे इंटेलेक्ट हमारा शार्प हो सकता है, विजडम नहीं जाग सकती है। विजडम कब जागती है? जब हम अपने असल से, अपने सेल्फ के साथ एक हो जाते हैं, तभी विजडम जागेगी, वैसे नहीं जागती। एक जोत दिल अंदर जगदी, नठे दूर अंधेरा, जेड़ा पीवे नशा रूहानी, नवी हयाती पावे। हाँ, जेड़ा पीवे नशा रूहानी नवी हयाती पावे, कि जिस इंसान को आत्म बोध हो जाता है उसकी ज़िंदगी नहीं हो जाती, क्योंकि मन से निकल गया ना। जिस इंसान को आत्म बोध हो जाए वो अपने मन से बाहर चला जाएगा और एक नई जिंदगी मिलेगी, जिसमें प्रेम होगा, जिसमें करुणा होगी, जिसमें सेवा होगी। तो कैसी ज़िंदगी चाहिए हमें, या आपको डिसाइड करना? मुझे सिर्फ बताना है, डिसाइड आपको करना है, आप कैसी ज़िंदगी चाहते हैं। देख कुड़े मस्ताना साकी बन के आया राही, शहर तुहाडे आके टिकिया, देना जोत लाई। मैं तो हर साल आता हूँ, पर लेने वाला कोई नहीं, लेने वाला कोई नहीं मिलता। चलो आपकी मर्जी है, मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। हो सकता है शायद कभी समझ आ जाए किसी को। देख कुड़े मस्ताना राही, 2-4 दिन के लिए ही आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ज़्यादा आगे मुझे भी प्रोग्राम नहीं मिलेगा, कोई लेने वाला ही कोई नहीं। चलो एनीवे, कम से कम सुनने तो आ जाते हैं। अटकन भटकन परे हटा के, भरम भुलेखे तोड़े। हाँ, हम भरम भुलेखे में रहते हैं। जैसे मैं पूछूं कि तुम कौन हो, तो हम कहेंगे कि मैं आदमी हूँ या औरत हूँ। फिर पूछूंगा तुम कौन हो, कहे मैं बम्बई का रहने वाला हूँ, मैं पुणे का रहने वाला हूँ। और ये कोई नहीं कहेगा कि मैं आत्मा, कोई भी नहीं कहेगा। तो भूल में ही है ना, असल तो हमारा आत्मा है ना, असल हमारा जो वो परमात्मा ही है, और हम भूले हुए, उसी को ही याद करना है, उसी की ही पहचान करनी है, अगर जिंदगी में आनंद लेना, सुख लेना, खुशी लेनी है। ए मस्ताना मोतत पेचो, मस्ती दे विच आया, दुनिया दी भले आई खातिर, मस्ती फेर ले आया। तो समझ आ रही होगी कि बात कि दुनिया दी भलाई खातिर महापुरुष दुनिया में क्यों आते हैं? उनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ दुनिया के भले के लिए आते हैं। बुद्ध आए, बाद में उनके नाम पे मंदिर बने। बुद्ध ने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया उसने। कबीर ने कोई घर नहीं बनाया, आज जगह जगह उसके घर हैं। हम लोग पीछे बना लेते हैं, वो नहीं कहते कि मेरा ये बनाओ वो बनाओ, या ऐसे मेरी पूजा करो। वो कहता नहीं, खुद को जानो, सेल्फ को जानो, आत्म को जानो। देखो कबीर साहब कितनी प्यारी बात कहते हैं, आत्म को जानने के लिए
साधो जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा। तो हमारी भटकना, हमारा भुलेखा, हमारी दौड़ को रोकने के लिए वो कहते हैं एक ही तरीका है कि अपने आत्म को पहचान लो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जब भी महापुरुष आए दुनिया के भले के लिए आते हैं, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। प्रेम धर्म दाहो का दे के घर घर ज्योत जगावे, जिसने गल पछाणी बीरा उसने लाभ उठाया। तो ये कि बात समझ में बड़ी मुश्किल से आती है। अभी मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, मुझे 6-7 साल हो गए जाते हुए। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा उन्होंने एडमिट किया कि हमें जी इस बार आपकी बात समझ आई है। मैंने कहा पहले 6 साल मेरे ऐसे ही गए कि तुम्हें आज समझ आई है। पर ये उनका कसूर नहीं, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड कुछ और है, कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, इसलिए बात इतनी आसानी से समझ नहीं आती। क्योंकि अगर हमारी कोई बैकग्राउंड की बात करें ना, जैसे हम किसी को मानते हैं उसकी बात करें, हम फट से खींचे चले जाते हैं। अगर वही बात कोई नया आदमी करे और नए ढंग से करे, हम कहते हैं नहीं 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 ये ठीक नहीं है। चाहे ठीक भी हो फिर भी उसको नकार देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, जो पहले हम कर रहे हैं वो ठीक है। उससे पूछो रिजल्ट उसका क्या है, रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। तो ये इंसान की फितरत है कि हम पुरानी बातों से जुड़े रहना चाहते हैं। अगर हमें कोई नए तरीके से, बात एक ही होगी दूसरी नहीं होगी, कोई नए तरीके से हमें कोई आसान ढंग भी बताना चाहता हो तो हम उसे भी स्वीकार नहीं करते। प्रेम धर्म दाहो का दे के घर घर ज्योत जगावे, जिसने गल पछाणी बीरा उसने लाभ उठाया। मतलब कि बात को जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम पुरानी रूढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ना कोई आसान थोड़ी है। पर जिन पे प्रभु कृपा होती है वो बात समझ भी लेते हैं कि हम क्यों दुनिया में आए हैं, और वो फिर आगे खोज करते हैं। जब खोज करते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंच भी जाते हैं। हाँ जी। प्रेम धर्म नो करके कट्ठे साकी स्विच दबावे, मन मंदिर दा मिटे अंधेरा ज्योति ज्योत जगावे। हाँ, तो साकी क्या करता है, मुर्शिद क्या करता है, कहता है कि रेज योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम अपने देखने लग जाएं कि हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, तो पहले तो 5 चीज़ें वही मिलेंगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके बाद आगे चलिए चुगली, ईर्ष्या, द्वैत, यही कुछ मिलेगा। और ये सब क्या है, लोअर कॉन्शियसनेस। तो ये देखें कि हम लोअर कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, तो परमात्मा के पास कैसे जाएंगे। हमें वो लेवल बदलना पड़ेगा, हमें रेज करना पड़ेगा, वो लेवल ऊंचे लेवल पे जाना पड़ेगा। जब तक नहीं जाएंगे तब तक दलदल में ही फंसे हुए हैं। दलदल से निकलने के लिए जब तक आप ऊंचे नहीं उठोगे, इसकी और मिसाल दे देता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी। सागर कितना बड़ा है, लेकिन इसका पानी पीने लायक नहीं है। थोड़ा पानी है बम्बई में, इतना पानी है, लेकिन पी सकते हो क्योंकि खा रहा है। तो इसको आप ये समझो कि दिस इज द लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई नहीं पीने को तैयार होगा। आप कहो जितने पैसे ले लो पानी पी लो, कहूँगा नहीं नहीं भैया मेरे से नहीं पिया जाएगा। अब इसको जैसे हम लेवल को रेज करते हैं, पानी ऊपर उठता है, बादल बनता है और पहाड़ों में जाके गिरता है, फिर वो पानी पीने के काबिल हो जाता है। नदियों से वही पानी आ रहा है ना जो हम पीते हैं। यहाँ पवई लेक का पानी कहाँ से आया, बादल उड़े, बादलों से फिर बरसात हुई, पवई लेक बन गई। अब पवई लेक का पानी का पी लो, क्या मना करोगे कि हम नहीं पीते, वही पी रहे हैं हम। अब क्यों पी रहे हैं, पानी तो वही है, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो गया। पानी वही है,
लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो गई कि पहले घटिया लेवल पे बैठे थे, अब क्या है ऊपर चले गए, हम उस जगह पे आ गए जहाँ के पानी बिल्कुल अमृत तुल्य हो गया। इसी तरह जब हम लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से ऊपर की ओर चलते हैं तो ये जितनी भी डस्ट है, जैसे मैंने भाई काम क्रोध वगैरह, ये डस्ट है, ये नीचे बैठ जाती है और हम ऊपर प्रेम की ओर चलते हैं, परमात्मा की ओर चलते हैं। तरीका है ऐसी जोत जगे निज अंदर हरदम मस्ती रहती, सूली उत्ते चढ़े प्रेमी फिर भी ना घबरावे। तो जो इंसान जाग जाता है वो कहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा। आत्मा तो मरती नहीं है। सबसे बड़ा डर हमें मौत का है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मौत का डर ना हो, बल्कि एक कीड़ा भी है तो वही मौत से लड़ता है, वही बचने सर्वाइवल करने की कोशिश करता है कि मेरे को किसी तरह मौत नहीं आए। उसकी वजह क्या है कि हमारे भीतर जो डर बैठा हुआ है, तो ये डर कैसे निकलेगा? सूली उत्ते चढ़े प्रेमी फिर भी ना घबरावे, कि बेशक सूली भी उसके सामने आ जाए तो वो घबराएगा नहीं, क्योंकि वो पीछे अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है। डर कहाँ है? हमारे मन में। ये कहता है मैं मर जाऊंगा, आत्मा कहती है मुझे तो मरना ही नहीं है, मैं तो अमर हूँ, अजर हूँ, जैसे कृष्ण ने कहा। और है भी सही, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं। डर जितने भी हैं वो हमारे मन में हैं, आत्मा में कोई डर नहीं है, निर्भय और निर्भय है। प्रेम धर्म दी मस्ती असली, जिसे मस्ती पाई चारे चक जगीरे ओस दी, नफरत परे हटाई। तो प्रेम सबसे बड़ी जागीर है, जो कि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहाँ परमात्मा से बड़ी कौन सी जागीर हो सकती है? आप वनस में आ जाएं तो एक हो जाते हैं परमात्मा में। फिर किस बात का गम, किस बात का भय, किस बात का डर और किस बात की चिंता, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जिधर जावे उसे पासे चानन दे विच रहती, साझा होके राजा बनिया मुक्ति हीर ब्याही। ऐसा आदमी जो कि अपने आत्म से जुड़ा हुआ है वो हमेशा ज्ञान में है, अज्ञान में नहीं है। अज्ञान द्वैत भाव सबसे बड़ा ज्ञान है, मेरा तेरा सबसे बड़ा ज्ञान है, ऊंच नीच सबसे बड़ा ज्ञान है। वो जहाँ भी जगह कह करें सब में जोत, महाराज गुरुनानक साहब की बात कि सब में जोत जोत ऐसा कि हर इंसान में, हर चीज़ में परमात्मा ही है। बस सीधी सी बात समझ, ये भाव उसके मन में गहरा हो जाता है कि हर एक में परमात्मा। अब बताओ, बाकी चीज़ें अपने आप ही भाग जाएंगी, अज्ञान अपने आप ही भाग जाएगा। कभी भी करके देख लेना, जिस वक्त भी आप ये भाव अपने दिल में लेके आएंगे परमात्मा, आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, मन से निकल के अपने दिल में आ जाएंगे जहाँ हमारी आत्मा है। अब आपकी डीलिंग कुछ डिफरेंट हो जाएगी, पहले वाली नहीं रहेगी। साके जिसते मेहर कमावे देवे नशाई लाई, तीन घुट दे के मस्त बनावे कट देवे जम पाई। तो ये तीन घुट क्या हैं? ये तीन सूत्र हैं, जिंदगी के सूत्र। सबसे पहले यह सूत्र है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जैसे कृष्ण कहते कि सब में मैं हूँ और मैं सब मुझ में है। सूत्र वही है, नई प्रेजेंटेशन है। और एक जो सर्वव्यापक है, अब बताओ, अगर हम इसको एप्लीकेशन में लेके आए तो फिर क्या होगा? सब परमात्मा है। लड़ाई झगड़ा दूसरी तीसरी बातें सारी खत्म हो जाए, अपने आप कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, करके देख लेना। और यहाँ से उतर के नीचे आ जाओगे, ये अनुभव कर लेना। जिस दिन आपका अनुभव हो गया, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और सिर्फ इस भाव को अपने भीतर बसा लेना कि परमात्मा जो भी है परमात्मा ही है, भाव बदलना शुरू हो जाएगा अपने आप।
तो दूसरा सूत्र किया जाए गुरु महाराज ने, श्री प्रेम जी सहाय। सहाय तो प्रेम सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। बाकी ठीक है, भक्ति के कई मार्ग हैं, नवदा भक्ति कही गई है, पर प्रेम जो सबसे आसान मार्ग है, सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। कि जितना आप प्रेम में होंगे उतना आप अपने दिल में आएंगे, वरना यहाँ पे रहेंगे, सारी उम्र यहीं बीत जाती है। जितनी बुराइयाँ वो यहीं से शुरू होती हैं, यहाँ से तो कोई बुराई नहीं होती। दिल परमात्मा, तो वहाँ बुराई का चांस ही नहीं है कोई। तो इसलिए सूत्र दिया कि प्रेम, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करो, कहाँ तक ले जाओ जहाँ तक प्रेम है। जब आप प्रेम में आ गए परमात्मा से एक हो गए, अब दो नहीं रहे बल्कि एक हो गए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, तेरी मौज तू ही जान, तेरी मौज तू ही जान, दाई विल। कि जिस इंसान को परमात्मा की मौज में, परमात्मा के हुक्म में रहना आ गया, अब परमात्मा से कोई कन्फ्लिक्ट है? पर हम सारी उम्र कन्फ्लिक्ट में जीते हैं। परमात्मा ने ऐसा किया, परमात्मा ने ऐसा किया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, अर्थात मैं में जीते हैं, परमात्मा में नहीं जीते। तो जैसे जैसे आप परमात्मा की मौज, परमात्मा की मर्जी, परमात्मा की इच्छा में जीने लगेंगे, आपका अहंकार पिघलने लग जाएगा। मोमबत्ती जला दो, मोमबत्ती पिघलेगी कि नहीं? उसे पिघलना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं उसके पास कि वो बच जाए। इसी तरह जब हम परमात्मा की मौज को मानते चले जाएंगे, अहंकार को पिघलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं कि बच जाओ, और एक दिन हम वननेस में आ जाएंगे। तो ये मैंने 3 सूत्र बताए परमात्मा से एक होने के लिए। अगर हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखेंगे तो इनके रिजल्ट में मिल जाएंगे। कोई भी बात जो है ना वो खाली नहीं जाएगी, आपको नया रास्ता देगी, परमात्मा तक लेके जाएगी, अगर हम इन 3 सूत्रों को समझ के और फिर अप्लाई। बिना एप्लीकेशन कुछ नहीं होगा, यह आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपका जो विजडम है काम करने लग जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने आप को। परमात्मा तक जाने की ये 3 सीढ़ियाँ बताई। पहली तो यही है कि सब में परमात्मा, सब में जोत जोत है सोए, जिस दे चानन सब जग चानन है, कि सब परमात्मा ही है। दूसरी बात कि प्रेम, हायर कॉन्शियसनेस। अभी हम लोअर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और जब तक ऊंचा नहीं उठेंगे तो पानी खारा ही रहेगा, मीठा नहीं हो सकता। और तीसरी बात कि हम सारी उम्र कन्फ्लिक्ट में ही काटते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और मन क्या है इसको काम मिल जाता है, ये अमन नहीं होता। तो जैसे ही आप परमात्मा की मौज मान लेते हैं, मन अमन हो जाता है, अहंकार पिघल जाता है, और न परमात्मा दूर है ना आप दूर हैं। तो सूत्रों को समझे और उन्हें दिल में बसा के अप्लाई करके देखेंगे तो रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा उसका। हाँ। साकी जिसते मेहर कमावे, देवे नशाई लाई, 3 घुट दे के मस्त बनावे, कट देवे जम फाई। हाँ, तो जब आप ये 3 सूत्रों को अप्लाई करेंगे तो जमों की फाई खत्म हो जाएगी। जब कॉन्शियसनेस भी हायर लेवल पे चली गई तो वहाँ जम कहाँ है? जम तो लोअर लेवल पे होती है, हायर लेवल में जम नहीं आता। फिर आप अपनी मर्जी से जाते हैं और मर्जी से आते हैं। हाँ, नूरो नूर होए दिल उसदा, चढ़ जाए जब खुमारी, मंजिल देवल भजा जावे, बीरा बाहो धाई। तो अब फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि 3 चीज़ें, 3 सूत्र हमें, 3 सीढ़ियाँ मिल गई जाने के लिए, तो अब किस बात की परेशानी है? हाँ। साकी जिस ते दृष्टि पावे, उस दिन नैने उघाड़े, नशा रूहानी दिल अपने दा, दिल उस दे विच वाड़े। महापुरुषों का काम होता है कि समझ देना, वो अपने दिल से निकली हुई बातें आपको बता के आपको समझ देते हैं।
लेना या ना लेना, दूर से बात ले आए कि जग में दो पैगाम। ये गुरु जी की बात लिखी हुई है। दूर से बात ले आए कि जग में दो पैगाम, माने कोई ना माने ये दुनिया का काम। बाइंडिंग नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, हमारा काम सिर्फ पैगाम देना है। जो ले लेता है उसका जीवन हायर कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जो नहीं लेता जहाँ पे वहीं रहेगा। हाँ। दिल अंदर फिर दिल भर देखे, कभी न बासेरा आई, ठंडा ठार कले जाओवे, गंबे कदी न साड़े। हाँ, कि जब अपने भीतर ही एक हो गए तो अब बाहर की जो चकाचौंध है ये इससे मन हटने लग जाता है। अभी तो हम बाहर की ओर भागते हैं ना कि ये चीज़ है, कि ये चीज़ ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर जैसे ही हम अपने भीतर उतरते हैं, भीतर के आनंद में डूबने लगते हैं, ये बाहर सब खत्म हो जाता है। जरूर आपको पता नहीं रहता कि मुझे कहीं जाना है या कुछ करना है कि नहीं, अपने आनंद में ही आदमी डूब जाता है। साकी तेरा नशा पुराना, नवी सुराही पाया, जिस दे हलक गया एक जुर्रा, उसने रंग वटाया। तो कहा है कि मैं कोई नई बात नहीं लेके आया हूँ, बातें पुरानी हैं, कहने का ढंग एक नया, बस बातें सब पुरानी हैं। जिसको हम कहते हैं ना सनातन धर्म, बातें वही हैं। कहीं से भी आप देख लोगे, चाहे वेदांत से देख लो, रामायण से देख लो, या अपना भगवत गीता में से देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब में से देख लो, बातें वही होती हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमने कहा तेरी मौज तू ही जान, जीसस कहते हैं दाई विल बी डन। बताओ क्या फर्क है कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, हम भी तो वही बात कह रहे हैं। कबीर भी यही कहते हैं कि परमात्मा जैसे तेरी इच्छा। तो महाराज गुरु नानक साहब भी यही बात कहते हैं कि नानक हुक्म जो बुझे हम में रहना। बातों में फर्क नहीं मिलेगा, सिर्फ कहने का अंदाज और कहने का ढंग अलग है। क्योंकि जो इटर्नल ट्रुथ है उसे हम नहीं बदल सकते। जैसे परमात्मा एक है, 2 या 4 बना सकते हो या कोई प्रूव कर सकता है कि 4 परमात्मा। देवता हजारों हो सकते हैं, 33 करोड़ हो सकते हैं, पर परमात्मा एक ही रहेगा। अगर कोई बना सकता है तो भाई आपकी मर्जी, हो सकता है आप में इतनी पोटेंशियल हो, पर मुझे तो इतनी समझ है कि परमात्मा एक ही, दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। देवी देवता जरूर पैदा हुए हैं, परमात्मा दूसरा नहीं बना। साथी तेरा नशा पुराना, नवी सुराही पाया, जिस दे हलक गया एक जुर्रा, उसने रंग वटाया। एक समझ दिए कि कहीं से भी किसी भी बात को अप्लाई करके देखोगे, आप दूसरे आदमी हो जाओगे, पहले वाले नहीं रहोगे। कहीं से भी किसी भी एक बात को आप आजमा के देख लेना, आप दूसरे आदमी हो जाओगे, वो नहीं रहोगे। छोटी सी बात अपने ही बता देता हूँ। एक बार मैं सत्संग करके आया कहीं से, और जैसे आम सत्संग में मैं बताया करता हूँ कि समय परमात्मा। अब घर आए तो बच्चों ने कोई शरारत की होगी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को मैं सीधा करता हूँ। डंडा मैंने उठा लिया तो पीछे से आवाज़ आई सब में। अब आगे क्या होगा आप ही समझना। समझ सकते हो कि इतनी भी समझ नहीं है। मैंने डंडा उठाया पर पीछे से आवाज़ आई, अभी तो बता के आए हो सब में परमात्मा। तो परमात्मा उतर आया, वो कहता है मेरा स्वभाव बोलो। अब क्या बोलना, करके देखो पता लग जाएगा। मस्ती दे विच आके सचमुच ठीक तमाशा बनिया, लोक हसाए अपने होते भेद अगम्मी पाया। हाँ, जब सत्संग में आते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं तो लोग एक बार तो तमाशा बना देते हैं हमारा। क्या है, बड़ा भगत पुना बेटा है, ये करता है। अभी कोई सत्संग जाने के दिन कोई कई बातें करते हैं,
पर यह है कि जो पक्के दिल से आ गया वो भेद को पा जाएगा, बाकी खाली जाएंगे। जो तय दिल से आ गया ना वो भेद पा के जाएगा कि अब परमात्मा और मेरे में कोई फर्क नहीं है, ढूंढने की भी जरूरत भी चली जाएगी। बादशाही लख कठी करिए मस्ती नाल नरली दी, बादशाही मुल तार न सके मस्ता दीक गल दी। यहाँ बहुत प्यारी बात आई है कि बादशाही लख कठी करिए। सिकंदर दुनिया को जीतता हुआ आ रहा था तो रास्ते में एक फकीर मिला जिसके तन पर सिर्फ एक लंगोटी थी, चेहरे पे नूर, चेहरे पे जलाल, मुख पे शांति, आराम से बैठा हुआ। सिकंदर कहते ये कैसा आदमी है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है, आराम से बैठा हुआ, कुछ कर ही नहीं रहा। चलो मन में कहता पूछूं तो सही, उससे बात किया है। गया, माथा टेका, कहता महाराज आप बड़े शांत दिखाई दे रहे हैं पर मुझ में बड़ी अशांति है। अब ये समझ लो कि बादशाह क्या कह रहा है, आप में शांति और मुझ में। अब बताओ शांत कौन हुआ और अशांत कौन हुआ? सिकंदर सारे संसार को जीतने निकला अशांत है। बादशाही लख कठी करिए मस्ती नाल न रली, शांति नहीं आएगी, हमेशा मन शांत रहेगा। कोई लूट ना ले, कोई हमला ना कर दे, कोई कुछ ना कर दे, कोई कुछ ना कर दे, इसमें मर जाते हैं सारे कि गद्दी न चली जाए हमारी। बादशाही लख कठी करिए मस्ती नाल न रली। जो अपने आत्म से जुड़ा है उसकी तृष्णाएं खत्म हो। तो उसने पूछा सिकंदर बादशाह, ये इतनी दुनिया जीत के क्या करोगे? कहता विश्राम कर रहा हूँ, विश्राम करूँगा फिर मैं। कहता वो तो मैं ही कर रहा हूँ। तुम जो इतनी लूटपाट हत्याएं कर रहे हो सिर्फ विश्राम के लिए, मैं बिना कुछ किए वही कर रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? बात भीतर उतर गई और वो कहता अच्छा फिर अब वापस ही चलते हैं। पर चलो वो सिकंदर की बात थी, हम अपनी बात करें कि जिस इंसान की तृष्णाएं खत्म हो गई, जिस इंसान की वासनाएं खत्म हो गई, कल्पनाएं खत्म हो गई, वो परमात्मा हो गया। अमीर आदमी को अमीर कह सकते हो, परमात्मा कभी भी नहीं कहोगे। पर एक लंगोटी वाला परमात्मा हो सकता है। साईं बाबा क्या था, आओ हम उनसे मुकुट पहनाने लगे हैं, उसका जुलूस निकालने लगे हैं, पहले लंगोटी में था। बादशाह बनने की कभी इच्छा नहीं हुई उसकी, तो कहते मैं जैसा हूँ वैसे ठीक है। आज परमात्मा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? क्यों? तृष्णाएं नहीं थी उसके भीतर, वासनाएं नहीं थी उसके भीतर। बादशाही लख कठी करिए मस्ती नाल नरली दी, बादशाही मुल तार न सके मस्ता दीक गल दी। हाँ, फिर ये भी साथ में कि बादशाही मुल तार न सकती मस्ता दीक गल दी। बगदाद का बादशाह था, औलाद नहीं थी, बैठ के रोता था कि क्या करूंगा इस राज का, संभालने वाला ही कोई नहीं है। बादशाही है लेकिन भीतर जो कमी है वो कोई भी नहीं पूरी कर सकता कि बच्चा नहीं है कोई। गया किसके पास? फकीर के पास गया। अब बताओ, आप ही समझ लो। जाके अर्ज गुजारी, कहता कि भगवान मेरे पे कोई कृपा करो कि मेरे घर में औलाद नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब वो जो फकीर है वो कोई अमीर आदमी थोड़ी है, फकीर अमीर आदमी नहीं है कोई भी। उसके आगे बादशाह झुक रहा है कि भगवान कृपा करो कि घर में खुशी आ जाए। अब आगे नहीं बताऊंगा। मस्ताने ही मस्ती से थी प्रीतम पास बिठाया,
गुण ज्ञानी लखा भटकन पीरा दाल न गली दी। तो आगे की बात गुरुजी ही बता रहे हैं, दोबारा पढ़ो लाइन को। मस्ताने ही मस्ती से थी प्रीतम पास बिठाया। क्योंकि बेशक कुछ नहीं है पर परमात्मा साथ है, तभी उसके पास गया ना। उसको पता था कि ये मेरी बेड़ी तार सकता, बाकी नहीं तार सकता कोई। कहते दिल काबू नहीं हुंदा ए पर देख नजारे, लखा दिल बिने एक दिल ने होके बेअथियारे। कितनी प्यारी बात कही है कि कहते दिल काबू नहीं हुंदा, कि मन काबू नहीं होता, ये कहीं ना कहीं भागता रहता, कहीं ना कहीं भागता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और जब हम सत्संग में आ जाते हैं तो सारी सोच खत्म हो जाती है। सिर्फ सुनने को मन करता है, शांत होने को मन करता है, परमात्मा से एक होने को मन करता है। बताओ कौन सा डंडा लेके खड़े हैं यहाँ लोग कि आप चुप करो? कर लो शो, थोड़ा सा तो कर लो, जनानी है तो वैसे भी कर सकती है। बताओ कोई, मैंने रोका तो नहीं कि आप मत बात करो, पर करके देखो तो सही। नशा जोत दा सांझा सबदा रल मिल पियो सारे। बहुत प्यारी बात का बताई है कि ये जो नशा है सबका साझा है, आत्मज्ञान सबके लिए है। ये मत सोचना मैं उसको मानता हूँ उसको मानता हूँ, मुझे आत्मज्ञान किसी को भी मानिए। बिना आत्मज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे, किसी को भी मान लियो, कहीं भी चले जाओ किसी तरह, जब तक अपने आप को भीतर आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक खाली के खाली। नशा जोत दा सांझा सबदा रल मिल पियो सारे, जेकर सबने रल मिल पीता देखो पाक नजारे। इस जन्म नहीं पियोगे अगना फिर लेना पड़ेगा। भागने नहीं देगा परमात्मा, आखिर बात वहीं पे आएगी, नो दाई सेल्फ, कि अपने आप को पहचानो। वहीं पे ही बात होगी, जितने मर्जी जन्म ले लो बात वहीं पे ही आएगी, नो दाई सेल्फ। जब तक हमें अपने आप की पहचान नहीं होगी ये मन डिजॉल्व नहीं होगा। हमारे यहाँ आने का कारण हमारी इच्छाएं जो हमारे मन में होती है, आत्मा में कोई इच्छा नहीं है। जब मन ही साथ ले जाओगे तो कोई ना कोई बीच में से निकल आएगी, इच्छा कोई ना कोई निकल आएगी। परमात्मा कहेगा ठीक है जा पूरी कर किया। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो ये मन को डिजॉल्व कर देगा, रहेगा ही नहीं मन, सिर्फ शुद्ध आत्मा ही बचेगी। हाँ, नवी हयाती पावो हरदम अमर कुंड विच नहा के, सच कहा फिर प्रीतम बीरा बाहों फड़ के तारे। हाँ, वैसे तो बताते हैं ना कि यमराज लेने आता है, पर अब यमराज लेने नहीं आएगा। जब आप अपने आत्म से वाकिफ हो गए और वहाँ पे टिके हुए हैं, जिसको कहते हैं एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ, कि जो इंसान अपने आत्म में टिक गया तो वहाँ मन थोड़ी आएगा या यमराज थोड़ी आएगा, वहाँ तो अपनी मर्जी से जाएंगे, मर्जी से आएंगे। पहले गुटे प्रेम वधा के साकी होश गवावे, दूजे गुटे धर्म सिखा के कुछ कुछ होश ले आवे। तो जिंदगी संतुलन पे चलती है। शिव जी भगवान नाटक देखने हैं तो उसमें भी बार बार पार्वती को ये कहता है संतुलन संतुलन, कि जब तक हम अपने भीतर संतुलन नहीं रखेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिंदगी नहीं चल पाएगी। अब यह है कि अब हम अपना संतुलन कैसे बनाएं, ये भी तो समझ चाहिए ना। संतुलन कैसे बनाएं कि हमें दुनिया भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। अगर सिर्फ परमात्मा की ओर चले जाएंगे तो दुनिया पीछे छूट जाएगी, अपना जो फ़र्ज़ है वो नहीं निभा सकेंगे। माँ बाप यही चाहते हैं ना कि बच्चे हमारी सेवा करें। अगर बच्चा ही जंगलों में भाग जाए तो पीछे चिल्लाएंगे, रोएंगे, बददुआ देंगे, बल्कि
तो ये बैलेंस हमें क्रिएट करना है कि परमात्मा भी चाहिए और धर्म मीन्स अपने फ़र्ज भी हमें निभाने हैं। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो परमात्मा की बनाई हुई है, हमने थोड़ी बनाई है। ये दुनिया भी परमात्मा ने ही बनाई है। इसको चलाने के लिए हमें दुनिया में भी रहना पड़ेगा, पर साथ में ये नहीं भूल जाना, परमात्मा को नहीं भूल जाना, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएंगे। हाँ। साकी धुंध शराब जोत दी, मस्ती बहुत चढ़ावे, पीवन वाले दे दिल अंदर नवी हयाती पावे। तो जिस इंसान को परमात्मा का एहसास हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है, उसकी ज़िंदगी कुछ और ही हो जाती है, नई ज़िंदगी मिल जाती है। पहले वाला बिहेवियर, पहले वाले जो एक्शंस थे वो सारे बदलने शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है इंसान की। तो फिर हम यही कहते हैं ना कि ये आदमी तो भगवान जैसा है। क्यों कहते हैं भाई, क्या बात है उसमें, वही 2 हाथ 2 पैर, पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के खुद ब खुद दिल करता है कि इसको परमात्मा का दर्जा दिया जाए। पर कब, जब हम ये 3 चीज़ें जो मैंने अप्लाई बताई हैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो तभी होगा, वैसे नहीं होगा। देख कुड़े मस्ताना साकी वड़दा है जिस वेड़े, उस वेड़े दे बाग जाग दे गम बैरन नेड़े। हाँ, तो जिस भी रूह को इस बात की समझ आ जाती है और वो अपने आत्म से जुड़ जाता है, उसके आगे गम भय नहीं आएगा। क्योंकि मन है लेकिन पैसिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, आत्मा एक्टिव हो। ये मत कहो कि दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप अपने साक्षी भाव में आ जाएंगे। और साक्षी भाव क्या है कि उसमें रिएक्शन है नहीं। अगर रिएक्शन है तो साक्षी भाव नहीं है। आपका जो साक्षी भाव है वो जाग जाएगा, आपको सब पता है कि क्या क्या हो रहा है, पर आप कहोगे दाई विल, जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मुझे तकलीफ क्या है। हम काम का तकलीफ में आ जाते हैं ना, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा, और फिर नहीं कहोगे जो हुआ सो ये होना ही था। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ साक्षी भाव में आने की ज़रूरत है। और वो साक्षी भाव में कैसे आएंगे कि विटनेस की तरह जो कुछ हो रहा है ये सारी हैपनिंग ही है, हैपनिंग ही है जो कुछ हो रहा है। हमें सिर्फ क्या करना है कि प्रतिक्रिया नहीं करनी, सिर्फ देखना है। और इससे क्या होगा, आपका साक्षी भाव जागना शुरू हो जाएगा। कुछ भी होगा आप प्रतिक्रिया ही नहीं करेंगे, और जब तक आप प्रतिक्रिया ही नहीं करेंगे तब तक एक्शन होगा ही नहीं। हर चीज़ में आनंद लेंगे, कहोगे प्रभु तेरी इच्छा, भाई तू ही कर रहा है, तू ही करने वाला है, जो कर रहा है तेरी मौज। आसुरती घबराना हुण तू रुठे बाग मना ले, प्रेम धर्म दी मस्ती सेती अंदर जोत जगा ले। तो हमारी सुरती जो है ये भागती है, कभी किसी सब्जेक्ट पे कभी किसी सब्जेक्ट पे। खोज परमात्मा की होती है सुरती, परमात्मा। इसलिए कहते हैं सुत को शब्द के साथ जोड़ो, उसका मतलब यही है खोज परमात्मा की ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से ये भटकती है। अब जब बात समझ में आ गई ये भटकना छोड़ देगी, बात समझ में उतर जाए तो फिर हम ये सुरती जो है भटकना छोड़ देती है, तो अपने निज धाम की ओर जाना शुरू कर देती है। पहले भटकती है इधर उधर कि कहीं परमात्मा मिल जाए, जब कहीं कुछ नहीं मिलता और फिर समझ किसी महापुरुष से हमें मिलती है तो फिर ये बाहर भटकने की बजाय अपने निज धाम में जाना शुरू कर देती है। साथी बन के पंद मुकाल ना बन वड्डी छोटी, रूदे नाते मौज मना के बीरा शान बता ले। तो इसमें छोटे बड़े होने की बात नहीं, बल्कि हम एकता में आ जाते हैं कि सब में परमात्मा। अब परमात्मा को छोटा बड़ा करके देखो, अमीर गरीब करके देखो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। परमात्मा परमात्मा ही है। हाँ,
लखा जीवन सुख दे देखे मस्ती विच ना आए। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ लोगों को कि आपस में समझ ही नहीं है, एक छत के नीचे रहते हैं पर आपस में बात नहीं करते हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? पढ़े लिखे हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, पर आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। वजह क्या है? द्वैत भाव। द्वैत भाव अगर वहीं परमात्मा देखना शुरू कर दो तो बात कुछ और हो जाएगी। आज हमारे संबंध क्यों इतने तल्ख हो गए हैं, क्यों इतने बुरे हो गए हैं एक दूसरे के साथ? वजह ये है कि मन के गुलाम हो गए, जो मन कहता है उसी के पीछे चल। तो जैसे ही इंसान को आत्म की पहचान होती है तो ये सब बातें खत्म हो जाती हैं जो डुअलिटी वाली हैं। एकत्व भाव में आ जाता है, कहता नहीं परमात्मा पोटेंशियल है, कभी भी जाग सकता है। जैसे बीज है, कभी तो उगेगा, अभी नहीं उग रहा, कभी भी तो उगेगा ना। यह तो है नहीं कि बीज खाली जाएगा। तो बस यही बात है कि हमारे भीतर ज्योत, हमारे भीतर आत्मा, ज़रूरत किस बात की है? उसको जगाने की, पहचान करके जगाने की ज़रूरत है। लखा जीवन सुख दे देखे मस्ती विच ना आए। लाह लेना सी जग अंदर असल गवा उठधाए। लाह लेना सी जग अंदर असल गवा उठधाए। आए थे हम अपने आप को पहचानने के लिए, लेकिन कर्मों का और बोझ लेके गए। कर्मों को खत्म करने के लिए आए थे, मन को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन और कूड़ा उठा के साथ ले गए। कहाँ मुक्ति होगी, कहाँ छुटकारा होगा उससे? सुखे जीवन हरे होन सब मुड़ फिर लग रहा फोटन। हाँ, भावार्थ कि जब प्रेम की समझ आ जाती है, परमात्मा की समझ आ जाती है, अपने आत्म से एक हो जाते हैं, तो जैसे सूखा हुआ पेड़ है उस पर भी हरियाली आ जाती है। तो इंसान के अंदर रोशनी और खुशी आ जाती है समझ से। वैसे नहीं, समझ क्या चाहिए कि सब में ज्योत ज्योत है सोए जिस दे चानन सब जग, सभी में ही परमात्मा है, कोई ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। हाँ, सुखे जीवन हरे होन सब मुड़ फिर लग रहा फोटन। जे मस्ताना पीरा कोई रूदा नशा पिलाए। मन का नशा नहीं, रूह का नशा, अहंकार का नशा नहीं, रूह का नशा, अपना आत्मज्ञान। जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। तिन्ना घुटा विच मिलाए कतरे तिन नुरानी। हाँ, तीनों सूत्रों में परमात्मा ही है। एक ज्योत में भी परमात्मा है, प्रेम भी परमात्मा है, और दैविक वो भी परमात्मा ही है। अगर हम इस बात को समझना चाहें, नहीं तो फिर भक्ति भी करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, क्या मिलता है ये आप देख लो, मुझे नहीं पता। मुझे तो यहाँ से समझ आई कि सब में परमात्मा। जिस दिन से देखना शुरू किया, मन निर्मल होना शुरू हो गया। प्रेम को अपना के देखा तो नेगेटिविटी सारी अपने आप ही चली गई। और तीसरी बात दाई विल, जब से उसको प्रैक्टिकल में लाए हैं, जिंदगी इतनी आसान हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी आसान हो गई है कि अब अपने पे ये आता है, पहले हमें इस बात का क्यों ना पता चला। और फिर आगे क्या है कि अहंकार जाता रहा। लोग कहते नहीं ये करो वो करो, अहंकार को मारो पीटो। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही भाग गया। उसने देख लिया कि अब जगह ही नहीं है यहाँ पे। ही इज पीसफुल। आप भी करके देखिए, पता लग जाएगा। तिन्ना घुटा विच मिलाए कतरे तिन नुरानी। कर्मा वाले लैंदे साकी देता है जिंदगानी। नई जिंदगी मिलती है। हमारी पहली जो जिंदगी है वो नेगेटिविटी में गुजर रही है। हर वक्त अहंकार में, हर वक्त गुस्से में, हर वक्त किसी न किसी परेशानी में। अब क्या है? साक्षी। दुनिया में सब कुछ हो रहा पर अपने आनंद में है। क्यों हम रोक थोड़ी सकते हैं जो हो रहा है?
किसी भी बात को हम नहीं रोक सकता, क्योंकि हर चीज़ परमात्मा के हुक्म में हो रही है। कैसे रोकोगे? रोक सकते हैं किसी चीज़ को? हाँ, पर परमात्मा के साथ एक होकर खुशी और आनंद में साक्षी भाव में रह सकते हैं। ये जिंदगी का आनंद लेने का तरीका है। तिना घुटा विच मिलाए कतरे तिन नूरानी, कर्मा वाले लैंदे साकी देता है जिंदगानी। देखे शब्द अनोखा प्यारा आत्म देव जगाए। आखिर बात आ गई वहीं पे, जो मूल था जिस इस वाणी का वहीं पे आ गए कि क्या चाहता साकी? आत्मदेव जगाना चाहता है। हमें अपना पता नहीं, बस उसी का एहसास कराना चाहता है। मन चंचल है जोर बता के बन पैंदा जद आकी, मेर कमाए ऐसी उसनो काबू कर दे साकी। हाँ, मन जो है ये किसी न किसी बात को पकड़ लेता है। सिंपल सी बात पूछो इसको, अब तुम्हें कोई तकलीफ है? अलर्ट हो जाएगा, कहेगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। देन व्हाई नॉट टू लिव इन द प्रेजेंट? सीधी सी बात, सिंपल सी बात, मन से निकलने वाली बात बताइए। मैंने कहा कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी दुख है, दाई वेल, मन चुप हो जाएगा, करने को कुछ है ही नहीं। मन को रोकने की तरकीबें बता रहा हूँ कि मन नहीं रुकता। बड़े बड़े जो है ना वो मन को नहीं रोक पाए, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे मन को रोकना। कितनी भी परेशानी आए, कोई भी हैपनिंग हो जाए लाइफ में, जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, द माइंड विल गो अवे। उसी वक्त खत्म हो जाएगा और आपकी वननेस हो जाएगी विद द सेल्फ। पीरा उम्र गवाना है में फिर करे पछतावा। तो कितनी पुकार है गुरु महाराज जी हमारे लिए हमदर्दी वाली, कि कहते हैं उम्र मत गवाओ। हम सोचते रहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उससे कई हमारे भीतर हैं। कहते हैं उम्र मत गवाओ, आज भी समझ लो। बेशक अभी मत करो, पर मन में एक ख्याल तो ले आओ कि मुझे अपने सेल्फ को जानना है। एंड थॉट बिकम्स एक्शन। सिर्फ ख्याल ही लेके आओ और मत कुछ करो। जब ख्याल आपके भीतर बैठना शुरू हो जाएगा तो आप आगे भी चलेंगे। जब तक ख्याल ही भीतर नहीं बैठेगा आगे कैसे चलेंगे? सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को जान जाऊं। नो दाई सेल्फ। पीरा उम्र गवाना है में फिर करे पछतावा। साकी दी महफिल विच बह के उम्र बताउन बाकी। जो जिंदगी मिली है इसका लाभ उठाएं। जिंदगी हम जी रहे हैं, लाभ नहीं उठा रहे। जिंदगी का लाभ उठाना क्या है कि खुद की पहचान करनी। गुरबानी में भी ये बात आई है। महाराज जो तीसरे पातशाह हुए हैं उन्होंने भी इशारा दिया है, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। वही बात कही है उन्होंने। अब सवाल ये कि क्यों पहचाने, क्या ज़रूरत है? नहीं तो मन के साथ जियोगे। मन जो दुख सुख और अज्ञान पैदा करता है उसी के साथ ही जियोगे। जैसे आपको अपनी पहचान हो गई, आप मन से निकलकर आत्मा में जाना सीख जाएंगे। फिर मन आपको गुलाम नहीं बनाएगा, अब मन आपकी गुलामी करेगा, आप मालिक हो जाएंगे। तो अपना मालिक बनना सीखो, गुलामी मत करो। गुलामी से छुड़ाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि नो दाई सेल्फ। अपनी पहचान करो कि मैं कौन हूँ। जैसे आपको अपनी पहचान होगी तो वहाँ पे टिकना सीखो। आप मन के बाहर हो जाएंगे, मन के साक्षी हो जाएंगे। आपको पता लग रहा है कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। तभी हम अपने कर्मों को या बाकी चीज़ों को ठीक कर सकेंगे। वरना तो ज़िंदगी बीत रही है, उसी तरह ही चल रहे हैं। जैसे आए थे वैसे कोरे कागज़, खाली कागज़ की तरह चले जाएंगे जिस पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। बच्चा खाली पेपर दे के आए तो खुद समझ लो कि माँ बाप को कितनी खुशी होगी। ऐसे परमात्मा भी देखेगा कि पेपर में क्या लिख के आया है। अभी समय समझ जाए।
अभी समय है कि समझ जाएं कि हम क्या लिखने के लिए आए हैं। लिखना यही है कि सब ज्ञान, सब की पहचान करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अगर हमें सब की ज्ञान पहचान हो जाती है तो हम सब के साथ रह सकते हैं, वरना तो विचारों के साथ रहेंगे या मूर्छित मन के साथ रहेंगे। आज मूर्छित मन के साथ चल ही रहे हैं ना, तो फिर पहचान आ जाएगी कि मैं अपने आत्म में स्थित हूँ या मूर्छित मन के साथ जी रहा हूँ। और जितने समझो कि बुराइयाँ होती है वो मूर्छित मन नहीं करता है, आत्मा कभी भी नहीं करती। तो ये आज जो समझ हमें मिली कि महापुरुष दुनिया में ऐसे नहीं आते, वो हमें कुछ देने के लिए आते हैं, पर हमारी इच्छा बनती है या नहीं बनती ये हमें सोचना है। कुछ लेना या नहीं लेना वो हमारी अपनी सोच